हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, अभी हम स्टार्ट करेंगे 7th क्लास मैथ्स के फर्स्ट चैप्टर लार्ज नंबर्स अराउंड अस का टॉपिक 1.6, जिसका नाम है डिड यू एवर वंडर, क्या आपने कभी सोचा है। सो S2 इज अम्यूज्ड बाय ऑल दीज इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट लार्ज नंबर्स। लार्ज नंबर्स के बारे में ये कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हमने देखे, इन्हें जानकर S2 बहुत खुश है। वाइल थिंकिंग अबाउट दिस, जब वो इनके बारे में सोच रहा था, ही केम अप विद एन अनयूजुअल क्वेश्चन, तो उसके माइंड में एक अलग सा सवाल आता है। कुड द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ मुंबई फिट इन 1 लाख बसेस, क्या मुंबई की सारी पॉपुलेशन 1 लाख बसेस में फिट हो सकती है। ये क्वेश्चन आया उसके माइंड में। व्हाट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हैं। अब कैसे इसको फाइंड आउट करेंगे। लेट अस अज्यूम, मान लेते हैं, अ बस कैन अकोमोडेट 50 पीपल, एक बस में 50 लोग आ सकते हैं। देन 1 लाख बसेस कैन अकोमोडेट, 1 लाख बसेस में कितने आएंगे, 1 लाख इंटू 50 लाख पीपल। 1 लाख बसेस में 50 लाख लोग आ सकते हैं। और मुंबई की पॉपुलेशन अगर आपको याद हो, एक टेबल में आपको गिवन थी, ये देखिए। मुंबई की प्रेजेंट तो और भी ज़्यादा होगी, 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग पॉपुलेशन है 1,24,42,373, और बस में आएंगे सिर्फ 50 लाख, यानी कि आधे लोग भी नहीं आ पाएंगे। आंसर है नो। द पॉपुलेशन ऑफ मुंबई की जो पॉपुलेशन है वो 1,24,00,000 से ज़्यादा है, जैसा हमने टेबल में देखा। तो मुंबई की सारी पॉपुलेशन 1 लाख बसेज में फिट नहीं हो सकती। नाउ दी RMS टाइटैनिक शिप कैरीड अबाउट 2,500 पैसेंजर्स। एक RMS टाइटैनिक शिप जो है वो एक बारी में 2,500 पैसेंजर्स को कैरी करता है, लेकर जाता है। कैन द पॉपुलेशन ऑफ मुंबई फिट इन 5,000 सच शिप्स, क्या 5,000 ऐसे शिप्स में मुंबई की सारी पॉपुलेशन फिट हो सकती है। तो चलिए फाइंड करते हैं। 1 शिप कैरी करता है 2,500 पैसेंजर्स को। 5,000 शिप्स कितने पैसेंजर्स को करेंगे, 5,000 इंटू 2,500। आप लिखेंगे 5,000 ships can carry 5,000 इंटू 2,500 पैसेंजर्स। बाद में 1 2 3 4 5 जीरोज आएंगी, 1 2 3 4 5, देन 25 5 आर 125। ओके, तो कितना हुआ ये 1,25,00,000, और पॉपुलेशन कितनी थी 1,24,00,000 से ज़्यादा। तो यस, जो शिप्स हैं वो कैरी कर सकते हैं, उसमें फिट हो सकते हैं मुंबई के सारे लोग, मुंबई की पॉपुलेशन। आप लिखेंगे यस, पॉपुलेशन ऑफ मुंबई कैन फिट इनटू 5,000 सच शिप्स। ठीक है, ये एज इट इज सेंटेंस आंसर हो जाएगा। नाउ इंस्पायर्ड बाय दिस स्ट्रेंज क्वेश्चन, इस अलग से क्वेश्चन से, अजीब से क्वेश्चन से इंस्पायर होकर रॉक्सी भी सोचती है, इफ़ आई कुड ट्रैवल 100 किलोमीटर्स एवरी डे, अगर मैं 100 किलोमीटर रोज चलूँ, ट्रैवल करूँ। कुड आई रीच द मून इन 10 ईयर्स, क्या मैं मून पर 10 सालों में पहुंच जाऊंगी। अब मून और अर्थ की जो डिस्टेंस है वो 3,84,400 किलोमीटर्स है। अब देखिए इसे आप कैसे फाइंड करेंगे। वो एक दिन में 100 किलोमीटर चलती है, तो हाउ फार वुड शी हैव ट्रैवल्ड इन अ ईयर, एक साल में वो कितना चल लेगी। एक साल में कितने डेज होते हैं, 365, 366 भी होते हैं, लेकिन वो लीप ईयर 4 साल के बाद आता है। जनरली उसको हम इग्नोर कर देते हैं जब बहुत सारे सालों की बात होती है। तो 365 और एक दिन में 100 किलोमीटर चलती है, तो 365 डेज में चलेगी 36500, 36,500 किलोमीटर्स एक साल में चलेगी। तो बताइए 10 ईयर्स, 10 सालों में कितना चलेगी। एक साल में चलती है 36,500, ट्रैवल करती है तो 10 ईयर्स में ट्रैवल करेगी इंटू 10, यानी कि 3,65,000। ओके, और डिस्टेंस कितनी है 3,84,000, तो यानी कि थोड़ा डिस्टेंस फिर भी बच जाएगा, लगभग 20,000 किलोमीटर अब भी रह जाएगा। तो वो नहीं पहुंच पाएगी मून तक अगर 10 सालों तक भी चले और रोज़ 100 किलोमीटर्स भी ट्रैवल करें। इज़ इट नॉट ईजियर टू परफॉर्म दीज कैलकुलेशंस इन स्टेजेस, अगर स्टेजेस में, पार्ट्स में हम इनको कैलकुलेट करें तो ये कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाती है। आप इस मेथड को यूज़ कर सकते हैं लार्ज कैलकुलेशंस के लिए। एक दिन में इतना चलती है, क्या 10 साल में पहुंच पाएगी, तो पहले एक साल में कितना चला वो फाइंड कर लीजिए, ये फर्स्ट स्टेज है। फिर 10 ईयर्स में कितना चलेगी वो फाइंड कर लीजिए,
इतना वो चली, डिस्टेंस है 3,84,000, तो नहीं पहुंच पाएगी। अब कुछ क्वेश्चन है आपके लिए। फाइंड आउट इफ यू कैन रीच द सन इन अ लाइफ टाइम। क्या आप अपनी पूरी लाइफ टाइम में क्या सन तक पहुंच पाएंगे? इफ़ यू ट्रैवल 1000 किलोमीटर्स एवरी डे, अगर आप 1000 किलोमीटर भी रोज़ चले। आपको याद हो डिस्टेंस और अर्थ और सन की हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में लिखी थी। ये देखिए यहाँ पर, ये अर्थ और सन की डिस्टेंस थी 147 मिलियंस, या फिर अगर इंडियन सिस्टम में हम देखें 14 करोड़ 70 लाख। ओके, तो यहाँ पर पहले डिस्टेंस लिख लेते हैं। डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, सन और अर्थ के बीच की डिस्टेंस है इज इक्वल टू 14 करोड़ 70 लाख। ओके, अब हम एक दिन में चलते हैं 1000 किलोमीटर्स। ओके, सो डिस्टेंस कवर्ड इन वन डे, एक दिन में हम कितनी डिस्टेंस कवर करते हैं, कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं? 1000 किलोमीटर्स। आप लिखेंगे डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन वन डे इक्वल टू 1000 किलोमीटर्स। नाउ 1 ईयर में कितना करेंगे वो देख लेते हैं। 1000 किलोमीटर्स, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 1 ईयर। अब 1 ईयर में कितने डेज होते हैं? 365 डेज होते हैं। 365 डेज तक अगर हम चलते रहे, रोज़ 1000 किलोमीटर चले, तो कितना चलेंगे? 365,000, यानी कि एक साल में 3,65,000 किलोमीटर्स की डिस्टेंस हम कवर कर लेंगे। अब इसमें लाइफ टाइम की बात हुई है। ह्यूमन लाइफ टाइम हम ले लेते हैं मैक्सिमम 100 ईयर्स। अगर हम 100 साल जीते हैं, लेट ह्यूमन लाइफ टाइम इज इक्वल टू 100 ईयर्स। ये हमें खुद से अज्यूम करना है क्योंकि क्वेश्चन में दिया नहीं है। ओके, अब अगर हम एक साल में 3,65,000 किलोमीटर चलते हैं, तो 100 सालों में कितना डिस्टेंस कवर करेंगे? फाइंड करते हैं डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन अ लाइफ टाइम। लाइफ टाइम मतलब 100 ईयर्स। 1 ईयर में 3,65,000 है, 100 ईयर्स में हो जाएगा। इसको 100 से और मल्टीप्लाई कर देते हैं, आंसर आएगा 3 जीरोस पहले से थी, 2 और ऐड हो गई और आगे 563 एज इट इज़। तो ये हो गया 3 करोड़ 65 लाख। और डिस्टेंस कितनी थी? डिस्टेंस थी 14 करोड़, यानी कि हाफ क्या 1/4 तक हम अब भी नहीं पहुंच पाए हैं। सो आंसर इज नो, वी कैन नॉट रीच द सन इन अ लाइफ टाइम इफ वी ट्रैवल इवन 1000 किलोमीटर एवरी डे। ओके, आंसर होगा नो, वी कैन नॉट रीच सन इन अ लाइफ टाइम। होपफुली ये समझ में आ गया होगा आपको। क्वेश्चन था कि अगर आप रोज़ 1000 किलोमीटर चलते हैं, तो क्या आप एक लाइफ टाइम में, एक जो जीवन है आपका पूरा, उसमें सन तक पहुंच पाएंगे? तो हम एक दिन में 1000 किलोमीटर चलते हैं, डिस्टेंस कवर्ड इन 1 डे इक्वल टू 1000 किलोमीटर्स। एक साल में कितना चलेंगे? पहले 1 ईयर का निकाल लीजिए, उसे हमने 365 से मल्टीप्लाई किया, 3,65,000 किलोमीटर्स हम कवर कर लेंगे एक साल में। अब ह्यूमन लाइफ टाइम मान लीजिए हम 100 साल जीते हैं, तो 100 साल में कितना कवर कर लेंगे? 3 करोड़ 65 लाख। ओके, और डिस्टेंस कितनी है सन और अर्थ की? 14 करोड़ 70 लाख, जो कि इसका जो डिस्टेंस हमने कवर की उसका 1/4 है लगभग। ठीक है, तो हम डिस्टेंस सन तक नहीं पहुंच पाएंगे। ओके, पूरी डिस्टेंस कवर नहीं कर पाएंगे। आगे आते हैं, नेक्स्ट इज मेक नेसेसरी रीजनेबल अजम्पशंस एंड आंसर द क्वेश्चंस बिलो। जो ज़रूरी अजम्पशंस हैं उनको आप खुद से करेंगे और क्वेश्चंस को आंसर करेंगे। इफ़ अ सिंगल शीट ऑफ पेपर वेज 5 ग्राम्स, एक जो सिंगल शीट है पेपर की उसका वेट अगर 5 ग्राम है, कुड यू लिफ्ट 1 लाख शीट्स ऑफ पेपर टुगेदर एट अ टाइम? क्या एक साथ आप 1 लाख शीट पेपर को लिफ्ट कर सकते हैं? चलिए देखते हैं। वेट ऑफ 1 शीट ऑफ पेपर, इस पर क्वेश्चन नंबर नहीं गिवन है, एनीवेज वेट ऑफ 1 शीट ऑफ पेपर, पेपर की एक शीट का वेट कितना है? 5 ग्राम्स। नाउ कितनी शीट्स हैं? 1 लाख शीट। 1 लाख शीट का वेट कितना हो जाएगा? वेट ऑफ 1 लाख शीट्स
1 लाख शीट्स हो जाएगी 5 इंटू 1 लाख या 1 लाख इंटू 5, तो ये हो जाएगा 5 लाख इक्वल टू 5 लाख ग्राम्स। अब ग्राम्स को किलोग्राम्स में चेंज कर सकते हैं, 1000 ग्राम्स मिलकर 1 किलोग्राम बनाते हैं, तो 5000 ग्राम्स कितने हो जाएंगे, दिस इज इक्वल टू 1000 से इसको डिवाइड कर देंगे, 1000 से डिवाइड करना मतलब 3 जीरो हटाना, तो 5 लाख ग्राम्स में हो जाएंगे 500 किलोग्राम। तो एक ह्यूमन बीइंग के लिए 500 किलोग्राम लिफ्ट करना पॉसिबल नहीं है, सो आंसर होगा नो, वो बहुत ज़्यादा हैवी है। सो नो, इट इज़ नॉट नॉर्मल फॉर अ पर्सन, नॉर्मल पर्सन टू लिफ्ट 5000 kg एट वंस। ओके, सो वी कुड नॉट लिफ्ट 1 लाख शीट ऑफ पेपर टुगेदर एट अ टाइम। ओके, सो नो, a normal person cannot lift 500 kgs at once. Okay, next is if 250 babies are born every minute across the world, हर मिनट में पूरी दुनिया में 250 बेबीज पैदा होते हैं हर मिनट, विल अ मिलियन बेबीज बी बॉर्न इन अ डे, क्या एक दिन में 1 मिलियन बेबीज बॉर्न हो सकते हैं? तो चलिए देखते हैं, पहले 1 मिनट का गिवन है, हम 1 आवर का फाइंड करते हैं। हम लिखेंगे, ये बी का आंसर है, नंबर ऑफ बेबीज बॉर्न पर मिनट इन अ मिनट, एक मिनट में कितने बेबीज बॉर्न होते हैं? 250। ओके, इन नंबर ऑफ बेबीज बॉर्न इन एन आवर, बेबीज बॉर्न इन 1 आवर, 1 आवर में कितने होंगे? 1 आवर में कितने मिनट्स होती हैं? 60 मिनट्स। तो 1 मिनट में क्योंकि 250 होते हैं, 60 मिनट्स में कितने होंगे? 250 इंटू 60, लास्ट में 2 जीरोज लगाते हैं ये दोनों, फिर 6 5 जार 30, 0 3 कैरी हुआ, 6 2 जार 12, 13 14 15, तो 1 घंटे में 15,000 बेबीज बॉर्न होते हैं। अब 1 डे का निकालिए, 1 डे में 24 आवर्स होते हैं, 1 आवर का आपको पता लग गया, नंबर ऑफ बेबीज बॉर्न इन अ डे, एक दिन में कितने होंगे? 1 डे में 24 आवर्स होते हैं, तो 1 आवर को हम 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 आवर में जो बेबीज बॉर्न होते हैं 15,000 इंटू 24, चलिए लास्ट में 3 जीरोज एज इट इज़। अब 15 और 24 को मल्टीप्लाई करना है, 15 4 जार 60, 0 6 कैरी हुआ, 15 2 जार 30 और 6 36, तो ये हो गया 3,60,000, या फिर इंटरनेशनल में अगर देखें क्योंकि हमसे 1 मिलियन पूछा था, ये हो गया 360,000 बेबीज़। ओके, इतने बेबीज़ एक दिन में पैदा होते हैं, 1 मिलियन नहीं होते, 1 मिलियन का आधा भी नहीं है, 1 मिलियन का आधा 500,000 होता है। सो आप लिखेंगे आंसर इज नो, नो देयर विल बी ओनली 360,000 babies, only 360,000 babies will be born in a day, not 1 million, 1 मिलियन नहीं होंगे। ओके, नेक्स्ट, पहले 1 मिनट में जो बेबीज बॉर्न होते हैं उससे हमने 1 आवर में कितने होते हैं वो निकाला, फिर 1 डे का निकाला, इस तरह से स्टेप वाइज आपको चलना है और फिर कंपेयर करेंगे जो पूछा था उससे। नेक्स्ट, कैन यू काउंट 1 मिलियन कॉइन्स इन अ डे, क्या आप एक दिन में 1 मिलियन कॉइन्स काउंट कर सकते हैं? अगर 1 मिलियन कॉइन्स आपके सामने रखे, अज्यूम यू कैन काउंट 1 कॉइन एवरी सेकेंड, हर सेकेंड में आप 1 कॉइन काउंट अगर करते हैं तो क्या एक दिन में 1 मिलियन कर सकते हैं? तो चलिए, 1 सेकेंड का आपको गिवन है, पहले हम 1 मिनट का निकालेंगे, फिर 1 आवर का, 1 घंटे का निकालेंगे, फिर 1 डे का निकालेंगे, ठीक है, इस तरह से स्टेप वाइज चलेंगे। आंसर नंबर सी, नंबर ऑफ कॉइन्स काउंटेड इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में हम काउंट करेंगे 1 कॉइन को, 1 कॉइन पर सेकेंड आप काउंट करते हैं। अब नंबर ऑफ कॉइन्स यू कैन काउंट, नंबर ऑफ कॉइन्स कैन काउंट इन 1 मिनट, 1 मिनट में कितना करेंगे? 1 मिनट में कितने सेकेंड्स होते हैं? 60 सेकेंड्स, तो हर सेकेंड में 1 करेंगे तो आप 60 कॉइन्स काउंट कर लेंगे 1 मिनट में, 1 इंटू 60 यानी कि 60 कॉइन्स 1 मिनट में करेंगे। अब कितने कॉइन्स आप 1 आवर में काउंट करेंगे? नंबर ऑफ कॉइन्स कैन काउंट इन
1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं। 1 मिनट में आप 60 कॉइन्स काउंट कर लेते हैं, तो 60 मिनट्स में कितना कर लेंगे? 1 मिनट में जितना करते हैं इंटू 60, 6 6 आर 36 और पीछे डबल 0, 3600 कॉइन्स आप काउंट कर लेंगे 1 घंटे में, 1 आवर में। अब 1 डे का निकालिए, नंबर ऑफ कॉइन्स आई कैन काउंट इन अ डे। एक दिन, 1 डे, एक दिन में कितने आवर्स होते हैं? 24 आवर्स। तो 1 आवर में आपने काउंट किए 3600, 24 आवर्स में आप कितना करेंगे? इंटू 24, 2 0 लगाते हैं, 36 को 24 से मल्टीप्लाई करना है। 6 4 ज़ार 24, 2 4 3 ज़ार 12, 13 14, 6 2 ज़ार 12, 1 3 2 ज़ार 6 + 1 7, 4 6 8, 8 6 4, 8 6 4 डबल 0। तो आप सिर्फ 86,400 कॉइन्स ही काउंट कर पाएंगे। 1 मिलियन का ये तो 100th पार्ट है, नहीं 100 नहीं कह सकते, वो तो 8 मिलियन हो जाएगा। सो हम सिर्फ 86,400 कॉइन्स काउंट कर पाएंगे इन 1 डे, नॉट 1 मिलियन। ओके, सो नो, वी कैन काउंट ओनली 86,400 coins in a day, not one in a day and not 1 million. ओके, 86,000 कर पा रहे हैं सिर्फ, और 1,000 मिलकर 1 मिलियन बनाते हैं। ओके, नेक्स्ट, थिंक एंड क्रिएट मोर सच फन क्वेश्चंस एंड शेयर देम विद योर क्लास। ठीक है, ऐसे और फन क्वेश्चंस आप क्रिएट करेंगे और क्लास के साथ शेयर करेंगे, ये आप कर लेंगे खुद से। अब हम आते हैं फिगर इट आउट पर। फर्स्ट क्वेश्चन इज यूजिंग ऑल डिजिट्स फ्रॉम 0 to 9 एग्जैक्टली वंस। 0 to 9 सभी डिजिट्स आपको सिर्फ एक बार यूज करनी है। द डिजिट्स, द फर्स्ट डिजिट कैन नॉट बी 0। टू क्रिएट अ 10 डिजिट नंबर, एक 10 डिजिट नंबर आप क्रिएट करेंगे। ऑब्वियसली अगर आपको 4 डिजिट्स दे, 0 1 2 3 4, और आपको 5 डिजिट नंबर क्रिएट करना हो, तो आप 0 सबसे आगे नहीं रख सकते। 0 आगे रखेंगे तो वो 4 डिजिट का ही नंबर बन जाएगा। ओके, ये नहीं भी लिखते तो आपको पता होना चाहिए। ओके, 10 डिजिट, ये 10 डिजिट्स हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आपको 10 डिजिट का नंबर बनाना है। लार्जेस्ट मल्टीपल ऑफ 5, जो 5 का सबसे बड़ा मल्टीपल हो। अब कोई भी नंबर 5 का मल्टीपल तब होता है जब उसकी यूनिट डिजिट, लास्ट वाली डिजिट या तो 0 होती है या फिर 5 होती है। हमें वैसे लार्जेस्ट नंबर बनाने आते हैं। लार्जेस्ट नंबर जब भी बनना हो, सबसे पहले हम सबसे बड़ा नंबर रखते हैं, फिर छोटा, फिर उससे स्मॉलर, 6 5 4 3 2 1 0। ये हमारा नंबर बनना था जो सबसे बड़ा नंबर बनेगा। और आप देखेंगे इसमें अपने आप ही लास्ट में 0 है। अगर लास्ट में 0 है मतलब ये 5 का मल्टीपल भी होगा। ओके, तो इसमें तो ज़्यादा कुछ करना नहीं है हमें। हम लिखेंगे लार्जेस्ट मल्टीपल ऑफ 5। एक्चुअली में जो लार्जेस्ट नंबर बन रहा है इनसे, वो बाय डिफ़ॉल्ट 5 का मल्टीपल ही है। दिस इज फॉर द लार्जेस्ट, फॉर द मल्टीपल ऑफ 5 यूनिट डिजिट शुड बी 5 और 0। यूनिट डिजिट 5 या 0 होनी चाहिए। अगर आप यूनिट डिजिट 5 रख देते, 0 आगे रख देते, तो 5 जिस प्लेस पर है, देखिए ये हमारा नंबर है 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0। अगर हम 5 यहाँ पर रख दे और 0 यहाँ पर रख दे, तो ऑब्वियसली 1 10 100 1000 10,000, 5 लाख ज़्यादा है 0 लाख से। ठीक है, तो इसलिए बड़ा नंबर अगर बनाना है 5 को पहले रखना होगा, 0 को हम लास्ट में रखेंगे। तो यही नंबर है जो लार्जेस्ट नंबर भी है और 5 का मल्टीपल भी है। नेक्स्ट है स्मॉलेस्ट इवन नंबर, बी पार्ट, फर्स्ट का ए बी। अब इवन नंबर सबसे छोटा बनाना है। सबसे छोटे नंबर के लिए सबसे छोटा नंबर हम आगे रखते हैं। तो बेसिकली होना तो ये चाहिए था 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, लेकिन उसने कहा है कि 10 डिजिट का नंबर होना चाहिए। अगर 0 हमने आगे रख दिया तो ये 9 डिजिट्स ही रह जाएंगी। तो इसमें हम क्या करते हैं, इंटरचेंज कर लेते हैं, 1 को आगे और 0 को बाद में रखते हैं। अब क्या ये एक इवन नंबर है? आप देखेंगे इवन नंबर की यूनिट डिजिट क्या हो सकती है? 2 0 हो सकती है, 2 4 6 या 8 हो सकती है। तो इवन नंबर बनाने के लिए क्या करेंगे, 9 और 8 के प्लेसेस को भी आपको इंटरचेंज करना होगा। तो ये होगा आंसर 9 8। ये सब कुछ आपको सोचना ही है, ये लिखना नहीं है, बहुत ओवर एक्सप्लेन नहीं करना है आंसर को। या फिर अगर आप लिखना भी चाहे तो आप ये लिख सकते हैं, स्मॉलेस्ट इवन नंबर फाइंड करना है। एन इवन नंबर
एंड्स विद, एक इवन नंबर एंड होता है एंड्स विद 0, 2, 4, 6 और 8 से। ओके, नाउ फॉर द स्मॉलेस्ट नंबर, अगर स्मॉलेस्ट नंबर हमें बनाना है तो हम स्मॉलेस्ट नंबर सबसे पहले रखेंगे। जब छोटा नंबर आपको बनाना होता है, अगर 1, 2, 3, 4 हो तो 1234 सबसे छोटा नंबर है। अगर 2, 7, 9, 5 आपको दे तो आप सबसे छोटा नंबर क्या बनाएंगे? 2, 5, 7, 9, 2579। पहले हम सबसे छोटा नंबर रखते हैं। ओके, तो जो नंबर्स हैं हमारे पास, वी हैव नंबर्स 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये 10 नंबर्स हैं। अब सबसे छोटा नंबर ये बनेगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। लेकिन ये सिर्फ 9 डिजिट का नंबर है, क्योंकि सबसे आगे अगर आपने 0 रख दी तो वो तो कैंसिल ही होगी, उसका कोई मीनिंग नहीं है। तो इसे 10 डिजिट का बनाने के लिए 1 हम आगे रख देते हैं, 0 हम पीछे रख देते हैं। बट क्या ये इवन नंबर है? ये इवन नंबर नहीं है। सो लास्ट 2 प्लेसेस और इंटरचेंज कर दीजिए। हमें छोटा नंबर बनाना है, ये आप समझ रहे हैं। अगर आप कहें 6 को हम लास्ट में लाएंगे तो 9000 तो बहुत बड़ा हो जाएगा, 6000 बहुत छोटा नंबर था, हमें छोटे की तरफ जाना है। तो यहाँ पर 9 को हम यहाँ ले आते हैं। 9000 से ज़्यादा फर्क पड़ता है, 90 से कम पड़ेगा। ओके, 98 ये हो जाएगा, ये नंबर है जो भी, ये इसको आप रीड करेंगे एज 1 अरब 2 करोड़ 34,56,798। ये सबसे छोटा एक इवन नंबर है। ओके, नेक्स्ट, नाउ वी हैव 10,30,285 इन वर्ड्स इज 10,30,285, ठीक है। विच हैज़ 43 लेटर्स। अच्छा, इसमें 1, 2, 3, 4, अगर आप ऐसे देखें तो इसमें 43 लेटर्स हैं। गिव अस 7 डिजिट नंबर नेम विच हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ लेटर्स। ओ गॉड, अभी ग्रेटेस्ट नंबर की बात नहीं हुई है, ग्रेटेस्ट नंबर नेम की बात हुई है। तो चलिए देखते हैं। 7 डिजिट नंबर अगर आपको बनाना है तो 2 आपके 1s, 10s, 100s में होंगे ये नंबर्स। यहाँ पर 1000 जो आप बाद में लिखते हैं, जैसे इसमें आपने लिखा lakhs, 1000, 100, ये तो आपको एज इट इज़ लिखना ही है। इनमें तो जो नंबर ऑफ आपके लेटर्स हैं वो सेम ही रहेंगे। हमें सिर्फ ये नाम देखने हैं कि कहाँ पर, ये जैसे 10 ये हुआ, अगर इसकी जगह आप 99 लिखते तो देखिए 99 कितने लेटर्स हैं इसमें? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 लेटर्स है और 10 में सिर्फ 3 लेटर्स हैं। ठीक है, तो बड़ा करने के लिए आप ये लिख सकते थे। अब ये हमें देखना है 2 डिजिट का कौन सा सबसे बड़ा नंबर होता है। जैसे 90, 80 में कितने लेटर्स होते हैं? EIGHTY, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 सेम ही है दोनों में। क्या इससे बड़ा कोई नंबर है? 70, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 70 में 7 लेटर्स हैं। 60 में कम होंगे, 50, 40, 30 में भी कम है, 20। सबसे जो बड़ा सबसे ज़्यादा जो लेटर्स हैं वो 70 में है। तो यानी कि यहाँ पर और यहाँ पर तो हम 70 ही लिखेंगे, क्योंकि 70 समथिंग लाख, 70 समथिंग थाउजेंड, तो 70 में 7 लेटर्स हो जाएंगे। अब देखते हैं यहाँ पर जो नंबर आएगा उसमें सबसे ज़्यादा, अगर हम सिंगल डिजिट का नंबर देखें, उस कहाँ पर सबसे ज़्यादा लेटर्स हैं। 9 अगर लिखेंगे 4 लेटर्स होंगे। EIGHT अगर लिखेंगे तो 5 होंगे। SEVEN, 1, 2, 3, 4, 5 लेटर्स हैं इसमें भी। 6 में और कम है, 5 में भी, FOUR में 4 है। THREE 3 में भी 3 ही लेटर्स हैं, वो सॉरी 5 ही लेटर्स हैं। तो ये तीनों ही ऑप्शन इक्वल है हमारे लिए। आप 3 भी यूज़ कर सकते हैं, 7 भी यूज़ कर सकते हैं, 8 भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर 3, 7, 8 तीनों ही ऑप्शंस खुले हैं। आप यहाँ पर तो कंफर्म है 7 ही आएगा। ठीक है, यहाँ पर 3, 7 या 8 कुछ भी आ सकता है। यहाँ पर भी 3, 7, 8। अगर हंड्रेड्स में भी आप देखें तो 3, 7, 8 ये सभी ऑप्शंस हैं। और फिर यहाँ पर फिर से 10s और 1s को हम पढ़ते हैं तो इसमें भी 70 ही होगा। ओके, 70 एंड बाद में 3, 7, 8, इसमें भी तीनों ऑप्शंस खुले हैं। तो क्या नंबर्स हैं जिनके नंबर नेम सबसे ज़्यादा बड़े हो सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल नंबर हमने लिखा 73,73,773। ओके, अब इसका नंबर नेम आप लिखते हैं 73,73,773
अच्छा यहाँ पर 7, हाँ सॉरी, यहाँ पर आप 7 भी लिख सकते थे, 3, 8 कुछ भी लिख सकते थे, ठीक है आपने 7 लिखा है, ओके। यहाँ पर 3 भी चल जाता, 8 भी चल जाता, ठीक है। 773 या 78 या 77 सभी करेक्ट होते हैं, 73, ओके। अब देखिए कितने लेटर्स हुए टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 13 14 15 16, फिर इसमें 12 होंगे, 16 एंड 12 हो गए 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48, और इसमें फिर से 12, 48 एंड 12, ये हो गए लेटर्स 60। इसमें टोटल 60 लेटर्स मैक्सिमम हो सकते हैं 7 डिजिट का नंबर अगर आपको लिखना है तो, ओके। ये होपफुली क्लियर हुआ हो आपको किस तरह से हमने किया है। सबसे पहले यहाँ पर क्योंकि जो नंबर्स यहाँ और टेंस प्लेस पर लिखे जाते हैं, टेंस है, ये 10,000 है, ये 10 लाख है, 7 डिजिट नंबर्स की अगर हम बात करते हैं तो एक ऐसा नंबर हमें देखना है जैसे 20 हुआ, 30, 40, 50, जिसमें सबसे ज़्यादा लेटर्स होते हो। तो सबसे ज़्यादा लेटर्स होते हैं 70 में, इसमें 7 लेटर्स होते हैं, 3 4 5 6 7, और किसी में सभी में 7 से कम है, तो यहाँ पर तो कन्फर्म है 7 ही आएगा। अब ये जो नंबर्स है सभी सिंगल बोले जाते हैं, तो सिंगल में हमने देखा 3 नंबर्स ऐसे हैं जिनमें 5 ही लेटर्स हैं, 3 में, 7 में और 8 में, ओके। ये 73 होगा तो भी 3, 70 और 3 मिलकर 12 लेटर्स बनेंगे। ये 77 अगर होगा तो भी ये 7 लेटर्स, ये 5 लेटर्स मिलकर 12 बनेंगे। ये 78 अगर होगा तो भी सेम होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं, आप 77,777,777 भी लिख सकते हैं, उसमें भी 60 लेटर्स ही होंगे। आप 78,78,778 लिखेंगे, उसमें भी इतने ही लेटर्स होंगे, ठीक है। तो इन सभी के लिए हमारे पास ये 3 ऑप्शंस हैं, यहाँ पर कंफर्म है 7 ही आना है, ओके। नेक्स्ट याद रखेंगे आप 6 लेटर्स, 6 डिजिट्स का जो सब नंबर होता है जिसका सबसे बड़ा नंबर नेम है, उसमें मैक्सिमम 60 लेटर्स हो सकते हैं, ओके। नेक्स्ट नंबर बहुत सारे हो सकते हैं लेकिन नेक्स्ट इज राइट अ 9 डिजिट नंबर, एक 9 डिजिट नंबर लिखिए, वेयर एक्सचेंजिंग एनी 2 डिजिट्स रिजल्ट्स इन अ बिगर नंबर, हाउ मेनी सच नंबर्स एग्जिस्ट। एक 9 डिजिट का नंबर लिखिए जहां पर किन्हीं 2 डिजिट्स को अगर आप एक्सचेंज करें, मतलब एक की जगह दूसरा, दूसरे की जगह वो रखे, जैसे फॉर एग्जांपल 246 में इनको इंटरचेंज करने पर ये 264 होता है, तो आप देखेंगे ये जो रिजल्टिंग नंबर है ये इससे बड़ा नंबर है। तो आपको एक 9 डिजिट का नंबर लिखना है जहां पर किन्हीं 2 डिजिट्स को एक्सचेंज करने पर जो नया नंबर बनता है वो बिगर नंबर हो, पहले वाले से बड़ा नंबर हो। हाउ मेनी सच नंबर्स एग्जिस्ट, ऐसा सिर्फ एक ही नंबर है। अगर हम सबसे पहले तो इसमें हम 0 नहीं यूज़ कर सकते, रीज़न क्या है, अगर आप पहले 9 ही नंबर्स हमें लेने हैं, 10 नहीं लेने। अगर आप 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 9 नंबर्स लेते हो, 0 आगे रखने से तो वो 9 डिजिट नहीं बनेगा, 8 डिजिट नंबर सिर्फ रह जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। और अगर आप इनको इंटरचेंज कर दें, 1 पहले 0 बाद में लिख दें और आप कहें ये वो नंबर है जिसमें किन्हीं 2 डिजिट्स को आप इंटरचेंज अगर करें तो हमेशा बड़ा नंबर आएगा, तो ऐसा नहीं होगा। अगर किसी ने 0 को आगे 1 को बाद में इन्हें इंटरचेंज कर दिया तो ये जो नंबर पहले 10 करोड़ 23 लाख था, अब ये सिर्फ 1 करोड़ 23 लाख रह जाएगा, छोटा नंबर हो जाएगा, ओके। तो इसमें हम 1 to 9 सभी नंबर्स को यूज़ करेंगे, और ट्रिक ये है कि सभी नंबर्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दीजिए। सो द नंबर इज, ये है आंसर नंबर 3, 9 डिजिट नंबर जिसमें किन्हीं भी 2 डिजिट्स को आप इंटरचेंज अगर करें तो हमेशा बड़ा नंबर आएगा, वो है 12 करोड़ 34,56,789। अब आप किन्हीं 2 डिजिट्स को कर लीजिए, क्योंकि पहले हमेशा बड़े प्लेस पर छोटी डिजिट है। अगर आप चेंज करेंगे, फॉर एग्जांपल मैंने 1 और 2 को चेंज किया तो पहले ये 12 करोड़ था, अभी ये 21 करोड़ हो जाएगा, तो नंबर बड़ा हो जाएगा। बाद में भी अगर आप करना चाहे, आप कहें मैं 6 और 4 को इंटरचेंज करता हूँ, तो जो ये पहले 34 लाख था अब ये 36 लाख हो जाएगा।
भले ही 4 इधर जाके 54,000 हो जाए, जो पहले 56,000 था, लेकिन यहाँ पर 6 लाख बड़े हैं, यहाँ पर 2 लाख बड़े हैं, यहाँ पर 2,000 सिर्फ कम हुए हैं। होपफुली ये समझ में आ रहा हो आपको। नंबर्स को, जितने भी 9 नंबर्स हैं, 0 हम इसमें नहीं लेंगे क्योंकि 0 को सबसे आगे आप नहीं रख सकते, और बीच में रखने से अगर सेकंड प्लेस पर उसको रखते हैं तो कोई पर्सन अगर इंटरचेंज करे तो वो 8 डिजिट का नंबर सिर्फ रह जाएगा फर्स्ट से, अगर 0 को इंटरचेंज कर दे। और ऑब्वियसली 8 डिजिट का नंबर 9 से छोटा होता है और हमें हमेशा बड़ा नंबर चाहिए। ओके, तो ये वो 9 डिजिट का अकेला नंबर है। इसके अलावा अगर कोई भी कॉम्बिनेशन आप बनाते हैं, किसी ने कहा कि नंबर ये लिख लीजिए 1 3 2 4 5 6 7 8 9, तो इसमें एक ऐसा नंबर हो जाएंगे, 2 ऐसे नंबर, जैसे अब ये 13 करोड़ हैं, 13 करोड़ 24,56,000। अगर कोई 3 और 2 को इंटरचेंज कर दे तो वो 12 करोड़ हो जाएगा। तो आंसर जो आया वो तो छोटा नंबर आ गया, हमें तो बिगर नंबर चाहिए था। तो ये अकेला ऐसा नंबर है जिसमें किन्हीं 2 डिजिट्स को आप इंटरचेंज करें तो जो नया नंबर बनेगा वो हमेशा इससे बड़ा नंबर ही बनेगा। ओके, अगर मैं इनको भी करूं, जो 89 है, अभी मैं 9 को आगे 8 को आगे लेकर आऊं तो 98 हो जाएगा, बाकी सब कुछ वैसा ही। 98 ऑब्वियसली 89 से बड़ा नंबर है। या फिर मैं इनको करूं 7 और 3 को, तो जो 34 लाख है फिर ये 74 लाख हो जाएगा। तो 74 लाख तो 34 से बड़ा ही होगा। ओके, क्वेश्चन था 9 डिजिट्स यूज करनी है। इस तरह से नंबर लिखिए कि कोई भी 2 नंबर इंटरचेंज करने पर जो आंसर आए वो एक उससे बड़ा नंबर ही आए। तो ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इंक्रीजिंग ऑर्डर में सभी डिजिट्स को लिख दीजिए। नेक्स्ट, स्ट्राइक आउट 10 digits from the numbers 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 so that the remaining numbers is as large as possible। इसमें से किन्हीं 10 नंबर को आपको स्ट्राइक करना है और आंसर बड़े से बड़ा, लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर होना चाहिए। तो हम कोशिश करेंगे बड़े नंबर्स को रखें, 5 4s और 3s को रखेंगे, जितना कैंसिल हो सकता है 1 और 2 को करेंगे। तो देखिए इधर लिख लेते हैं, ये है 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। ठीक है, पहले सभी 1 को स्ट्राइक करते हैं। यहाँ पर हमने लिया पहले 1 2 3 4, 4 1 हो गए, 5 6 7 8। ओके, अब आगे ट्रिक ये है कि आप 8 नंबर स्ट्राइक आपने कर दिए, 1 2 होने हैं, वो तो हम कंफर्म है। अब 3 कौन से करें, क्योंकि 3 भी हमारे पास 4 है। क्या ये लेफ्ट में जो 3 है इनको हम कैंसिल करें, 2 3 सिर्फ कैंसिल करने हैं, या राइट वाले 3 को कैंसिल करें? अब देखिए, बड़ा नंबर हमेशा हम कोशिश करते हैं, अगर लार्जेस्ट नंबर आपको बनाना है वो लेफ्ट में रहे, है ना। अगर 98 हम लिखते हैं, ये बड़ा है 89 से। अगर 8 पहले लिखा है, छोटा नंबर पहले लिखा है, तो उससे ओवरऑल नंबर हमारा स्मॉलर बनता है। तो कहने का मतलब है 4 अगर पहले होगा तो बेटर रहेगा कि 3 पहले हो उससे। जैसे अगर फॉर एग्जांपल अगर किसी बच्चे ने ये 2 3 कैंसिल किए तो उसका आंसर आएगा 4 5 4 5 3 4 5 3 4 5 4 5 4 5 3 4 5 3 4 5, ये आंसर है। अगर किसी ने लास्ट के 2 3 कैंसिल किए होते तो उसका आंसर आता 3 4 5, देन ये 3 बचा रहता 3 4 5 एंड 4 5 4 5। ओके, तो कौन सा नंबर बड़ा है? जो 4 से स्टार्ट हो रहा है, ये 4 कुछ भी हो। फॉर एग्जांपल ये है क्या, वैसे ये अरब्स में है, 4 अरब ज़्यादा या 3 अरब? 4 अरब ज़्यादा होता ऑब्वियसली। तो कहने का मतलब है कि लेफ्ट से हमेशा छोटे नंबर को हम कैंसिल कर देते हैं, जो बड़ा प्लेस है उससे छोटे नंबर को हटाएंगे, तो हमारा आंसर होगा 10 नंबर। अभी इसमें कितने नंबर्स थे? 5 10 15 20 नंबर्स थे। 10 नंबर हटाने के बाद जो सबसे बड़ा नंबर यहाँ से बनेगा वो होगा 4 5 4 5 3 4 5 3 4 5। ये 10 डिजिट नंबर है, 10 डिजिट्स ही हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बिल्कुल। ओके, तो ये ग्रेटेस्ट नंबर है, 4 अरब 54 करोड़ 53 लाख 45,345। सबसे पहले स्ट्राइक करिए छोटे नंबर्स को, उसमें भी अगर, क्योंकि 1 तो सारे स्ट्राइक हो रहे हैं, उससे हमें लेफ्ट राइट देखना ही नहीं है उसमें, चारों 1 को स्ट्राइक करिए, चारों 2 को करिए। अब 8 नंबर्स हो चुके हैं, सिर्फ 2 और करने हैं। अब 3 कौन से करें? तो 3 लेफ्ट वाले करिए। ओके, नेक्स्ट, ये आंसर हो जाएगा इसका, आंसर नंबर 4। नेक्स्ट इज द वर्ड्स 0 एंड 1 शेयर लेटर्स ई एंड ओ। 0 और 1 में आप देखेंगे ओ कॉमन है, ई है दोनों में। द वर्ड्स 1 एंड 2 शेयर लेटर ओ, 1 और 2 में ओ कॉमन है। द वर्ड्स 2 और 3 में भी टी कॉमन है।
हाउ फार डू यू हैव टू काउंट टू फाइंड टू कंसेक्यूटिव नंबर्स विच डू नॉट हैव एन इंग्लिश लेटर इन कॉमन। कहाँ तक आपको जाना होगा जिसमें कोई भी लेटर कॉमन नहीं है। चलिए देख लेते हैं, अभी इसमें तो करना ही होगा हमें ये सभी क्वेश्चंस। 3 तक मिल चुके हैं उनको। 3 और 4 में अगर हम देखें THREEFOUR, आर कॉमन हो गया, दोनों में आर कॉमन है। अब 4 और 5 में तो सबसे पहले FE कॉमन है, 5 और 6 में I कॉमन है, 6 और 7 में S कॉमन है, 7 और 8 में EIGHT। क्या यहाँ पर एक सेकेंड 7 8 ही है शायद से, SEVEN, अच्छा E तो कॉमन ही है, EIGHT हो तो गया E कॉमन। ओके 8 और 9 में देखते हैं NINE, I कॉमन हो गया, इन दोनों में E कॉमन हो गया था। ओके 9 10 में भी E कॉमन हो गया। अब 11 12 में से अगर कोई मिला तो ठीक है, बिकॉज अगर उससे आगे हम गए 20 की 30s की लाइन में तो ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि 21 22 फिर 1 2 में अगर कॉमन है तो 21 22 में तो अपने आप ही कॉमन हो जाएगा। ये एक सेकेंड, चलो पहले आगे चलते हैं 20 तक एटलीस्ट। 10 के बाद ELEVEN, 11 में E कॉमन है, 12 में भी E कॉमन है, देन 13 में भी E कॉमन हो जाएगा, 14 में भी टीन आता है, 15 16 17 18 19 20 में भी ये तो E कॉमन ही है। तो फिर कौन सा नंबर है जिसमें 2 कंसेक्यूटिव लगातार नंबर्स हैं और कॉमन नहीं है कोई, क्योंकि 20s की लाइन में अगर आप देखें 21 22 उनमें 20 पूरा ही एक जो नाम है नंबर का एक पूरा वर्ड कॉमन है, तो अल्फ़ाबेट्स की तो बात ही नहीं है। 23 29 और 30 में देख लेते हैं 29, अब यहीं पर सिर्फ मिल सकता है अगर आपको मिला 30, दोनों में I कॉमन है, देन 39 40 इसमें भी T कॉमन है, 49 50 में भी T कॉमन है, 59 60 69 70 79 80 89 90 कुछ कोई भी ऐसा नंबर नहीं है। उसके बाद अगर 100, अच्छा 99 और 100 में देख सकते हैं हम 99 एंड 100, ये तो इसमें भी E कॉमन है 99 100। फिर 101 102 में तो अगेन वर्ड्स ही कॉमन होना स्टार्ट हो जाएंगे, 100 सभी में कॉमन होगा। ऐसा कोई भी नंबर नहीं है, नंबर नेम नहीं है। क्या हम क्रॉस चेक कर ले एक बार? 3 4 देन 5 में भी है, 6 में I कॉमन हुआ, 7 में भी E है, 7 8 E ही हो गया, 9 I 10 E 11 में E, हाँ ठीक है, 12 में भी E, 13 E, 14 में तो टीन पूरा ही कॉमन है, 15 16 19 तक, 19 20 में भी E कॉमन है, 20 की तो लाइन में आप देखेंगे 20 पूरा ही कॉमन है, 21 22 में। इसमें कोई भी ऐसे 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स नहीं हैं जिसमें कोई भी इंग्लिश लेटर कॉमन ना हो। अगर आपको मिलता है इसका कमेंट सेक्शन हम ऑन रखेंगे तो आप उसमें बता सकते हैं। ओके, नाउ सपोज यू राइट डाउन ऑल द नंबर्स 1 2 3 4 5 9 11 12 ये सब। द 10th डिजिट यू राइट इज 1 एंड 11th डिजिट इज 0 एज पार्ट ऑफ द नंबर 10। अब देखिए इसमें जो, अब हम नंबर्स की नहीं, इसमें डिजिट्स की बात की गई है। जैसे आपने यहाँ पर एक सेकेंड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जब लिखा 10 में, क्योंकि 2 डिजिट्स हैं तो ये कह रहा है कि ये सभी फर्स्ट डिजिट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, 10th और 11th, ये 11th डिजिट फिर से 0 है। 11 अगर आप लिखेंगे ये 12th और 13th डिजिट्स हैं। अगर डिजिट्स हम काउंट करें 12 13 14 में जो 4 है ये कौन सी डिजिट है? नंबर तो 14th है, लेकिन डिजिट अगर हम देखें 9 डिजिट्स 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, ये 19th डिजिट है। ओके, यानी कि 2 डिजिट नंबर्स जब से स्टार्ट हो गए हैं 10 से, तब से उसको हम 2 डिजिट्स काउंट करेंगे। ओके, क्वेश्चन क्या है? what would be the 1000th डिजिट बी? 1000th डिजिट क्या होगी? 1000th नंबर तो 1000 है, लेकिन 1000th डिजिट कौन सी होगी वो आपको बताना है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले जो सिंगल डिजिट के नंबर हैं हमारे 1 to 9, उनमें तो 9 ही डिजिट्स हैं, जहाँ तक तो सभी नंबर सिंगल डिजिट के हैं। सो हम डिजिट्स को काउंट करते हैं 1 to 9। कितने नंबर्स हैं? 9 नंबर्स हैं और इनमें 9 डिजिट्स हैं।
अब 10 to 99 जो नंबर्स हैं, कितने नंबर्स हैं, 10 to 99 हो गए, 99 में से पहले 90 नंबर्स ही हो गए। ये जो 90 नंबर्स हैं इनमें कितनी डिजिट्स हैं, इन सभी में 2 डिजिट्स हैं, 10 में, 11 में, 12 में, 13 में, तो टोटल कितनी डिजिट्स हो गई, 90 इंटू 2, इनमें यूज़ हो गई 180 डिजिट्स। ठीक है, 100 तक आने में यानी कि हमारे 180 एंड 9 189 डिजिट्स हो चुकी है। हमें 1000 बतानी है, 1000 तो अभी दूर है। 100 से लेकर 999 जो 3 डिजिट के नंबर्स हैं, अगर हम उनमें देखें टोटल कितने नंबर्स हैं, 100 से शुरू हो गए यानी कि उससे पहले 99 नंबर्स, इनमें से माइनस कर दीजिए, 900 ये नंबर्स हैं और इन सभी में 3 डिजिट्स हैं। तो 900 नंबर्स और सब में 3 डिजिट्स, तो कितनी डिजिट्स हो चुकी है, 9 3s are 18, ये तो बहुत ज़्यादा हम चले गए आगे, 1800 डिजिट्स। हमें तो 1000 डिजिट कौन सी होगी वो बतानी थी। तो ये इन्हीं 3 डिजिट नंबर में 100 और 900 के बीच में कहीं है। 100 का ले लें यहाँ पर, 100 to 200 देखते हैं, या आई थिंक 100 में तो 100 3s are 300, 100 to 200 के ग्रुप में देखते हैं। 100 से 200 तक देखते हैं कितने डिजिट्स आ चुकी है। 100 to 200 कितने नंबर्स हैं, एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है, 100 to 200 100 नंबर्स नहीं है, 101 नंबर्स हैं। 101 से लेकर 200 तक 100 नंबर्स होते हैं, हम 100 को भी यहाँ पर काउंट कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर कितने नंबर्स हो गए, 100 to 200 या 300 तक लेते हैं, चलिए 300 तक नंबर्स हो गए, 201 नंबर्स। ठीक है, 200 वैसे और एक 100 है, तो 201 और इन सभी में 3 डिजिट्स हैं, तो कितने हो गए ये, 3 1s are 3, 0 एज इट इज़, 3 2s are 6, 603 डिजिट्स। अब तक देखिए कितनी डिजिट्स हो चुकी हैं, 9 and 3, 9 10 11 12, 1 कैरी हुआ, 8 + 1 9, 6 + 1 7, 792। 792 अगर अगले 100 नंबर्स हम और ले लें, 301 से 400, तो 100 नंबर सभी 3 डिजिट्स हैं, सब में 300 तो ज़्यादा हो जाएगा। अगले 50 नंबर्स लेते हैं, अब हम लेंगे 301 से लेकर 350 तक, कितने नंबर्स हैं, ये 50 नंबर्स हैं, 301 to 350, 50 नंबर्स हैं, सभी में कितनी डिजिट्स हैं, सब में 3 डिजिट्स हैं, तो 50 इंटू 3 150 डिजिट्स ये हो गई। यहाँ पर टोटल यहाँ पर 9 डिजिट्स थी, यहाँ पर 180 डिजिट्स हैं, 603 150, टोटल करके देखिए कितनी हो गई। अभी ये हो गए 10 नंबर्स और लेने होंगे। नेक्स्ट आगे लेते हैं, 351 से लेकर 360 तक देखते हैं, 10 नंबर्स हैं, 10 नंबर्स हैं, सभी में 3 डिजिट्स हैं, 351 में भी 3 है, 352 में भी 3 है, तो 3 डिजिट्स हैं, तो टोटल 30 डिजिट्स हो गई। अब काउंट कर लेते हैं, 9 + 180 + 603 + 150 + 30। ओके, यूनिट डिजिट अगर देखें, सभी ट्रायल एंड एरर वाले क्वेश्चन से आप देखेंगे कोई भी एक सिंपल ऐसा रूल नहीं है कि एक रूल आपको बताया पूरी एक्सरसाइज सॉल्व हो गई, हर क्वेश्चन डिफरेंट है। तो 9 और 3 11, 9 10 12, 1 कैरी हुआ, 3 + 1 4, 4 and 5 9, 9 और 8 17, 7 1 कैरी हुआ, 1 + 1 2, 2 और 6 8, 8 और 1 9, 972 नंबर्स हो चुके हैं। अब 972 में अगर 30 हमने प्लस किया, तो यानी कि अगले 10 नंबर को और हम देखें, 30 प्लस कर दें, तो ये हो जाएगा 1002। ओके, 2 नंबर्स उसमें से 2 डिजिट्स हम हटा लेंगे। चलिए देखते हैं, या 10 ना लेकर 9 नंबर्स लेते हैं। नेक्स्ट 9 नंबर्स 361 से लेकर 369 तक। ओके, 9 नंबर्स हुए, 9 नंबर्स में सभी 3 डिजिट नंबर्स हैं, 9 3s are 27। अब 972 हो चुके हैं, 27 और ऐड करिए, 789 789 999 डिजिट्स हो चुकी। तो जो नेक्स्ट नंबर है वो क्या होगा, नेक्स्ट नंबर होगा 360। और हमें नंबर नहीं पूछा, हमसे डिजिट पूछी थी, डिजिट जो 1000 डिजिट होगी वो 3 होगी। आप समझ रहे हैं, ये 369 लिखा, यहाँ तक आप डिजिट्स काउंट करते आए, 367 368 369, ठीक है, आपने काउंट किया 900, 1 डिजिट हो गई, 902 903 904 5 6 907 908 909, ये 1000 डिजिट है। ठीक है, तो नेक्स्ट नंबर इज 360 एंड 1000 डिजिट इज 3। ओके, एक बार फिर से देखते हैं कैसे किया। क्वेश्चन ये था कि अगर हम 1 2 3 4 ऐसे ले, 9 तक तो सिंगल डिजिट नंबर है, 10 जो नंबर है इसमें 2 डिजिट्स हैं, 11 में भी 2 डिजिट हैं,
तो यहाँ से ये 1 फिर से एज 10th डिजिट 1 आया, एज 11th डिजिट 0 आया, एज 12th डिजिट 1 आया, एज 13th डिजिट 1 आया। तो 1000th डिजिट कौन सी होगी? तो हमने देखा 1 से 9 जो सिंगल डिजिट नंबर है, 9 नंबर्स हैं वो, उनमें 9 ही डिजिट्स हैं। ओके, तो 9 डिजिट्स वहाँ तक पूरी हो गई। 10 to 99 2 डिजिट नंबर्स हमने देखे, 90 नंबर्स हैं। ओके, कैसे? क्योंकि 10 भी आप इंक्लूड कर रहे हैं, तो 99 में से सिर्फ 9 माइनस करना है। पहले ये 9 नंबर्स जो हमने यहाँ पे काउंट कर लिए, 90 नंबर्स बचे, 90 इंटू 2 सभी, क्योंकि 2 डिजिट्स हैं, 180 डिजिट्स वहाँ पूरी हो गई। फिर आगे जो हमारे पास 100 से लेकर 999 तक, ये कितने थे? 900 नंबर 3 डिजिट के थे। उनमें ये बहुत ज़्यादा हो रहे थे, 2700 डिजिट्स यहाँ पर हो रही थी। तो हमें तो लेकिन सिर्फ 1000 कौन सी है वो बतानी थी। तो फिर हमने इनमें ब्रेक किया। हमने कहा कि अगले 200 नंबर्स देखते हैं, 100 से लेकर 300 तक 201 नंबर्स हुए, उनमें 603 डिजिट्स हुई। फिर अगले 50 नंबर हमने देखे, उसमें 150 डिजिट्स हुई। फिर अगले 10 नंबर हमने देखे, उनमें 30 डिजिट्स हुई। यहाँ तक जब हमने डिजिट्स को ऐड किया तो हमारी 972 डिजिट्स हो चुकी थी। 10 भी हम और ऐड नहीं कर सकते थे, क्योंकि अगले जो 10 नंबर्स हैं उनमें 30 डिजिट्स होती, और 30 होते ही 1000 प्लस हो जाता। तो फिर हमने 9 डिजिट्स देखी, 9 3 उनमें 27 नंबर्स हैं, 27 डिजिट्स हैं। 27 उसमें ऐड किया तो 999, यानी कि 369 तक, यहाँ तक 999 डिजिट्स पूरी हो चुकी है। तो अगला जो नंबर है 370, ये हमारी 1000th डिजिट होगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1000 व्हाट नंबर वुड कंटेन द मिलियनथ डिजिट? कौन से नंबर में अभी पूछा गया मिलियन? अच्छा, एक इसका हमने ऊपर वाला एक तो छोड़ ही दिया। क्वेश्चन था व्हाट वुड बी द 1000th डिजिट। सो 3 इज द 1000th डिजिट एंड एट विच नंबर वुड इट अकर? किस नंबर पर ये आएगी? ये आएगी एट नंबर 370, सॉरी नॉट 360, ये हमने गलत लिखा है, 370 पर ही आएगी, एट 370। ठीक है, पहली जो डिजिट है वो 1000 डिजिट होगी। अच्छा, अब क्वेश्चन पर आते हैं। अगला है कि कौन सा नंबर है इसमें मिलियनथ डिजिट होगी? ओ गॉड, ये तो बहुत ही लेंदी हो जाएगा। 2 डिजिट 3, ओके चलिए ठीक है, मिलियनथ 1000 में ही इतना कैलकुलेट हमें करना पड़ा। तो 2 डिजिट नंबर्स अगर हम देखें 1 to 9, अगेन 9 नंबर्स हैं, सिंगल डिजिट 9 डिजिट्स इनमें हो गई। 10 to 99 अगर हम देखें, ये 90 नंबर्स हैं, 2 डिजिट के नंबर्स हैं, 180 डिजिट्स यहाँ पर हो गई। 3 डिजिट नंबर्स अगर हम देखें 100 से स्टार्ट होते हैं 999 तक, ये 900 नंबर्स हैं 3 डिजिट के, 9 3 18, 1800 यहाँ पर हो गया। 1 मिलियन यानी कि 10 लाख तक जाना है। ठीक है, 1000 से लेकर अगर 9999 तक हम देखें, ये 9000 नंबर्स हैं, 4 डिजिट के नंबर्स हैं, 9 4 36,000, 36,000 डिजिट्स यहाँ पर हो गई। हाँ, 1000 में ही अभी हमें नेक्स्ट आएगा 10,000 से लेकर 99,999 तक, ये कितनी डिजिट्स हैं? 90,000 डिजिट्स, सभी 5 डिजिट्स के नंबर्स हैं, 9 5 45 और बाद में 1 2 3 4 zeros, 4,50,000 डिजिट्स यहाँ तक हो गई। अभी 4 लाख ही हमें 10 लाख तक जाना है, 4,36,000, तो 5 लाख भी पूरी नहीं होगी। तो नेक्स्ट हम ले लेते हैं 5 डिजिट्स के नंबर हो गए ना ये सभी। अब आएंगे 6 में, 99 के बाद 1 लाख से अगर हम ले, लेकिन अब हमें कम की ज़रूरत है, 6 1 लाख से 2 लाख तक ले ले। 1 लाख नंबर्स और 6 डिजिट्स, 2 लाख ज़्यादा हो जाएगा। 1 लाख नंबर्स, 1 लाख टू 2 लाख, 1 लाख 1 नंबर्स हैं बेसिकली, और सभी में 6 डिजिट्स हैं, तो 6 लाख तो लगभग वहीं पर हो गया। 6 और 4 10 लाख से ज़्यादा हो जाएगा ये। क्या हम 1,50,000 तक ले? 1,50,000 में 50,000 के अप्रॉक्स नंबर्स होंगे। 50,000 इंटू 3, 5 3 15, सॉरी 6 डिजिट नंबर्स हैं, 5 6 30, 3 लाख तो नहीं पहुंचेंगे। 1,60,000 तक ले तो 6 6 36, 70 तक ले तो 7 6 42, आई थिंक 70 तक ले लेते हैं। 1 लाख से लेकर 1,70,000 तक कितने नंबर्स हो गए? या 1,69,999 तक ले लेते हैं। उसमें चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, ये 71,000 हो गए।
71,000 नंबर्स हैं और सभी 6 डिजिट नंबर्स हैं। तो कितना हो गया 0 0 0 6 1 जार 6 6 7 जार 42 4,26,000। ओके, अब सभी को ऐड करते हैं जितने नंबर्स अभी तक हो चुके हैं। 4,26,000, देन 4,50,000, देन 36,000, 1,800। ये बहुत लेंदी क्वेश्चन है। 36,000, 1,800, 180 एंड 9, 1,800, 180 एंड 9। 99% चांसेस है ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में तो नहीं आएंगे। 9 8 8 + 1 9 6 6 12 13 1 कैरी हुआ, 2 + 1 3 4 5 6 6 + 5 11 1 4 4 8 + 1 9 91,000 9,13,989 डिजिट्स अब तक हो चुकी है। हमें 10 लाख पूरी करनी है। अब 70,000 तक 1,70,000 तक सभी नंबर्स हम ले चुके थे। आगे जितने भी नंबर्स आएंगे सब में 6 डिजिट्स हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो अगले 10,000 नंबर भी हम ले, उनमें सीधा 60,000 डिजिट्स हो जाएंगी। 60,000 डिजिट्स होंगी, नहीं 10,000 नहीं। हमें कितनी 10 लाख में कितनी कमी है? हाँ, ये ज़्यादा बेटर है, हम यही देख लेते हैं। अभी 10 लाख डिजिट्स होने में कितनी कमी है? 10 लाख के लिए नंबर्स हैं हो चुके हैं हमारे 9,13,983। तो अभी हमारे पास यहीं से बोरो होगा, सब 9 9 9 9 9 हो जाएंगे, 10 हो जाएगा। 10 - 3 7 1 0 6 8, हाँ 86,017 नंबर्स की कमी है। 6 से डिवाइड कर लेते हैं इसको, क्योंकि सभी जो डिजिट्स हैं अगले जो नंबर्स हैं उनमें 6 डिजिट्स हैं। 86,017 को अगर 6 से डिवाइड करेंगे, 6 1 जार 6, 2 रिमाइंडर 26, 4 जार 24, 5 6 2 20, 3 जार 18, बचा 2 21, 6 3 जार 18, 3 37, 6 6 जार 36 क्रॉस, यानी कि अगले 14,336 नंबर्स और लेते हैं। 1,70,000 से लेकर अब हम नंबर्स लेंगे 1,70,000 से लेकर, इसमें अगर 14,336 और ऐड कर दें, यहाँ पर 1 रिमाइंडर बचा है ना, यानी कि एक डिजिट एक्स्ट्रा होगा, नेक्स्ट नंबर होगा। तो ये हो जाएगा 1,84,336। 1,84,336 तक जो नंबर्स हमारे पूरे होंगे, वो एक नंबर रह जाएगा सिर्फ 10 लाख होने में, यानी कि 9,99,999 नंबर्स पूरे हो जाएंगे। नेक्स्ट जो नंबर होगा, नेक्स्ट नंबर होगा 1,84,337। ओके, तो जो 1 मिलियनथ डिजिट होगी, 10 लाखवीं डिजिट होगी, वो 1 होगी। ये मिलियनथ डिजिट है जो इस नंबर में है। ओके, नेक्स्ट इज अब ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो हम करेंगे नहीं उसको, सिर्फ देख लेंगे करना कैसे है, क्योंकि ये सिर्फ कैलकुलेशन ही है बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट इज व्हेन वुड यू हैव रिटन द डिजिट 5 फॉर द 5,000th टाइम। ये जो डिजिट 5 है इसको आपने 5,000वीं बार कब लिखा होगा? तो हर उसमें आप देखेंगे 5 फर्स्ट, उसमें जब आप 1 2 3 4 5 लिखते हैं एक बार आता है, 15 में एक बार आता है, 25 में एक बार आता है, 25 35 में एक बार आएगा, 45 में एक बार आएगा, देन 50 के बाद वो पूरी रो में आएगा ऑल 10 नंबर्स में। ओके, 1 to 100 पहले हम देख लेते हैं कितनी बार 5 आया, 1 to 100। बाकी सभी में 9 जो रोज होंगी हमारी, फर्स्ट वाली, 10s वाली, 20s वाली, 30s वाली, 40s वाली, 50s वाली को अभी छोड़ देते हैं, देन 60, 65, 75, 85, 95, इन सब में 9 टाइम्स तो वैसे आया है, 9 टाइम्स इन 9 सिंगल टाइम्स, या फिर चलिए 9 टाइम्स इन 5, 15, 25, 35, 45, नॉट 55, 50s की लाइन को हम अलग से कैलकुलेट करेंगे, देन 65, 75, 85 एंड 95, इनमें आया है 9 बार। अब जो 50 से लेकर 59 तक है उनमें कितनी बार आया? 50 to 59 एक एक बार तो सभी में आया ही है, 10 बार ये हो गया। 50s की लाइन में 9 नंबर और एक 50 10 और 55 में 2 बार आया है, यानी कि 11 टाइम्स यहाँ पर आया है। तो टोटल कितनी बार? 1 to 100 में
1 to 100 में 11 + 9 यानी कि 20 टाइम्स आया है 5। ओके, और यही सेम होगा 101 से लेकर 200 में, 201 से लेकर 300 में 20 टाइम्स ही आएगा। 400 वाले में, 500 वाले में, जो 500 से लेकर 600 है उसमें अगले सभी नंबर्स में 500 से लेकर 599 में 100 बार 5 ज़्यादा आएगा, क्योंकि 100 प्लेस पर 5 है। होपफुली ये आप समझ रहे हैं। जब नंबर्स को हम लिखेंगे 20 टाइम्स, देन 100 to 200 भी 20 टाइम्स, 200 to 300 भी 20 टाइम्स, ओके, 300 to 400 भी 20 टाइम्स, 400 to 500। अब यहाँ पर एक बार ज़्यादा हो जाएगा, या फिर आप चाहे तो 499 तक ले लीजिए, 500 नेक्स्ट में हम काउंट कर लेंगे। यहाँ पर भी 20 टाइम्स। अब 500 से लेकर 599 तक, अगर इनमें फर्स्ट सेकंड प्लेस पर आप देखें वंस और टेंस पर, तो 20 टाइम्स ही है, लेकिन हर बार 100 प्लेस पर भी वो आएगा, 501, 502। ओके, तो 100 टाइम्स वहाँ पर हो गया, तो 20 + 100। ओके, नेक्स्ट में भी 20 अप टू 900, यही आपको करना है, अप टू 1000। ओके, तो कितनी बार ये हो जाएगा 1000 तक। अगर हम देखें 10 टाइम्स, बेसिकली आप 20 को मल्टीप्लाई करेंगे। अब अगर आप सीधा 1 to 1000 देखते हैं कितनी बार 5 आया है, 20 × 10, 10 जो 20 टाइम्स एक बार 100s में आता है, और क्योंकि 1000 तक 100 जो है वो 10 टाइम्स है। ओके, तो वो हो गया, और इसमें +100 हम अलग से करेंगे, क्योंकि 500 to 599 100 टाइम्स वो एक्स्ट्रा आया है, तो यानी कि 200 + 100 300 टाइम्स यहाँ पर हुआ। ओके, अब 1 to 1300 टाइम्स है। अगर हम स्टार्टिंग से 1 से लेकर 10,000 तक देखें, तो 1 से 10,000 10 टाइम्स ये है 1000 का, यानी कि 300 × 10, लेकिन इसमें भी एक रो ऐसी है, ये 3000 हमें यहीं से ही मिल जाएगा। एक रो ऐसी है 5000 से लेकर 5999 तक, जहाँ पर कितनी बार 1000 टाइम्स ये एक्स्ट्रा आया है। 5000 से लेकर 599 तक 1000 नंबर्स हैं, जहाँ पर 1000 प्लेस पर भी आया है और कहीं नहीं आया है। 4000 की लाइन में आप देखेंगे वही 100 टेंस और वंस प्लेस पर है, जो आपने 300 पहले काउंट किए थे, वो उतनी ही बार आएगा, क्योंकि 1000 प्लेस पर डिफरेंट नंबर है। 3000 की रेंज में भी सेम होगा। 5000 वाले में 1000 बार और ये एक्स्ट्रा आया है। ओके, तो यानी कि 1 से लेकर 10,000 तक 5 जो है वो 3000 + 1000 4000 बार आ चुका है। हमें बताना है 5000 टाइम कब आया है। अब नेक्स्ट 1000 का ग्रुप देखते हैं। 10,000 से लेकर फिर से 11,000 तक कितनी बार आया होगा, वही 1000 वाला ग्रुप है ये, 300 टाइम्स आया होगा, इसमें 5 कोई स्पेशल नहीं आता। सो ये हो गया 300, 4300 हो चुका है। 11,000 से लेकर 12,000 तक भी 300 टाइम्स आया होगा। 12,000 तक से लेकर 13,000 तक भी 300 टाइम्स आया होगा। ओके, कितनी बार ये हो चुका, 4900 यहाँ तक हो गया। अब सिर्फ 100 बचा है। आप 13,000 से 14,000 नहीं ले सकते, क्योंकि 300 ऐड करेंगे वो 5,000 से ज़्यादा हो जाएगा। अब 10 का ब्लॉक हम लेते हैं, 100 का ब्लॉक लेते हैं। तो 100 जब 100 नंबर्स में ये कितनी बार आता है, जैसे 1 to 100 में ये 20 टाइम्स आया था। ओके, ये हमने पहले कैलकुलेट किया था। अच्छा, उसको इरेज कर दिया। चलिए अब 100 का ब्लॉक लेते हैं। 13,000 से लेकर 13,100 तक 100 टाइम्स और आ जाए, 20 टाइम्स और आएगा। अब देखेंगे ना, बाकी तो वैसे ही है 13,000। यहाँ पे तो कहीं 1000 प्लेस पर कहीं नहीं है, 10,000 प्लेस पर नहीं है, सिर्फ इन्हीं 3 नंबर्स में। कब आएगा, 13,005, 13,015, 13,025, वही पूरा ब्लॉक। फिर 95, 50s की पूरी लाइन 95, तो 20 यहाँ पर ऐड हुए, 4,920। फिर 13,100 से 13,200 लीजिए, फिर से 20 ऐड होगा, 4,940। फिर 13,000, अच्छा इसमें हम 100 की कमी है ना, एक ही बार 500 क्यों नहीं ले लेते। यहीं पर 4,900 है, 100 नंबर चाहिए, तो यहाँ पर 13,000 से लेकर 13,499 तक लेते हैं। 500 नहीं लेंगे, क्योंकि उसमें वो डिफरेंट होता है, एक बार और 5 आ जाता है। तो एक 100 के ब्लॉक में कितनी बार 5 आता है, 20 टाइम्स। ये 4 ब्लॉक्स हैं बेसिकली, तो इसमें 20 × 4
यानी कि 20 इंटू 4 80 टाइम्स होगा। 5 ब्लॉक्स है ना, 100 देन 100 टू 200, 100 तक, 100 टू 200, 200 टू 300, थर्ड ब्लॉक 300 टू 400, 400 टू 499, 5 ब्लॉक्स हैं। ओके, तो इसमें कितनी बार आएगा, ये हो जाएगा 100 टाइम्स, तो ये हो गया 5000 पूरा। 4999 तक 5000 पूरा हुआ। इससे पहले कौन सा नंबर है जिसमें 5 आया है, 13,495, जब यूनिट डिजिट पर 5 आया था। ये वो नंबर है जिसमें 5000वीं बार 5 आया है। ओके, नेक्स्ट, इसको दोबारा नहीं समझा सकते, आप वापस जाकर देख लीजिएगा। हमने बेसिकली 5 काउंट किए हैं, पहले 100 नंबर्स में कितने आए, फिर 1000 में कितने हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग ब्लॉक्स बनाए हैं। आगे कैलकुलेटर है दैट हैज़ ओनली प्लस 10,000 प्लस 100 बटन्स ही, सिर्फ उसके ऊपर एक एक्सप्रेशन लिखिए आप, नंबर ऑफ बटन्स, आप कितनी बार, अगर आपको 20,800 चाहिए, कितनी बार उन बटन्स को प्रेस करेंगे। तो ये तो आसान है, 20,800 लाने के लिए हम 10,000 को कर देंगे 2 बार। ये इंपॉर्टेंट है, ये हो सकता है एग्जाम में आ जाए। 20,800 लाने के लिए 2 टाइम्स करेंगे 10,000 को, 20,000 हो गया, और फिर 8 टाइम्स करेंगे 100 को। ओके, 20,100 हो गया। नेक्स्ट है 92,100 अगर चाहिए तो 9 टाइम्स करेंगे 10,000 को, 90,000 हो गया, और 21 टाइम्स करना होगा 100 को। 21 टाइम्स 100 को करेंगे तभी वो 2100 बनेगा। ओके, नेक्स्ट है 1,20,500, तो इसमें हम 120 टाइम्स करेंगे 10,000 को, 120 टाइम्स या 12 टाइम्स, सॉरी 12 टाइम्स, 120 टाइम्स नहीं, 12 बार करेंगे 10,000 को। 10,000 इंटू 12 अगर आप करेंगे 1 2 3 4 और 12 कितना हो जाएगा, 1,20,000। ओके, अब बचा 500, तो 5 टाइम्स कर देंगे 100 को, 5 टाइम्स 100 को करेंगे तो 500 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है डी 65,30,000, तो इसमें 653 टाइम्स हम 10,000 को करेंगे। देखिए 653 इंटू 10,000 कितना होगा, 653 के बाद 1 2 3 4 जीरोस। ओके, 100 की ज़रूरत ही नहीं है। ई 70,25,700 को अगर करना है तो 702 टाइम्स आप 10,000 को करेंगे। 702 इंटू 10,000 कितना हो गया, ये हो जाएगा, अगर आप मल्टीप्लाई करें 70,02,000, 2 के बाद 1 2 3 4 जीरोस। ओके, 70,20,000, अब बचा 5,700, उसके लिए 57 टाइम्स हमें 100 को करना होगा। 57 टाइम्स 100 को करेंगे तो 2075 5,700 बनेगा। ओके, नेक्स्ट, हाउ मेनी लाख्स मेक अ बिलियन, कितने लाख्स मिलकर 1 बिलियन बनाते हैं। तो 1 बिलियन लिखते हैं, 1 लाख से उसको डिवाइड कर देंगे। 1 बिलियन कैसे लिखेंगे, 1s, 10s, 100s, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन एंड 1, दिस इज 1 बिलियन। और इसे डिवाइड करते हैं 1 लाख से, 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख, 3 4 5 5 जीरोस हटा देंगे, 1 2 3 4 4 जीरोस अब भी बचेगी, 1 5 जीरो हटेगी ना, हाँ ठीक है, 1 2 3 4, तो यानी कि 10,000 लाख मिलकर 10,000 लाख मिलकर 1 बिलियन बनाते हैं। ओके, नेक्स्ट, यू आर गिवन 2 सेट्स, बहुत लेंदी एक्सरसाइज है। चलिए, आपको 2 सेट्स गिवन है नंबर कार्ड्स के, नंबर जिनके ऊपर 1 to 9 नंबर्स लिखे हैं। प्लेस अ नंबर कार्ड इन ईच बॉक्स बिलो टू गिव द लार्जेस्ट पॉसिबल सम द स्मॉलेस्ट पॉसिबल डिफरेंस ऑफ 2 रिजल्टिंग नंबर्स। ये 9 प्लेसेस हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 9 प्लेसेस का है। यू आर 2 सेट ऑफ कार्ड्स, अच्छा 1 to 9 एक कार्ड्स हैं, फिर 1 to 9 एक और सेट है कार्ड्स का। आपको इन नंबर्स में प्लेस करना है उनको, प्लेस अ नंबर कार्ड इन ईच बॉक्स गिवन बिलो। बेसिकली कहने का मतलब है आपके पास 2 1 हैं, 2 2s हैं, 2 3s हैं, 2 4s हैं, 2 9 हैं, इस तरह से यहाँ पर लिखिए नंबर्स को, ताकि एक बार उनका सम मैक्सिमम हो, स्मॉलेस्ट पॉसिबल डिफरेंस, और एक बार स्मॉलेस्ट सबसे छोटा डिफरेंस हो। तो ग्रेटेस्ट पॉसिबल सम अगर हमें करना है, दोनों नंबर्स हमें सबसे बड़े लिखने होंगे। तो सबसे पहले जो हमारे पास सबसे बड़े नंबर्स हैं 9 और 9, 2 9 के कार्ड्स हैं, उन्हें हम फिट करेंगे यहाँ पर।
क्योंकि 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, 99 लाख बनाना सबसे बड़ा नंबर होगा। 9 यहाँ पर अगर रखेंगे आप 99,000 से कोई फ़ायदा नहीं है। ओके, अब बचे दो कार्ड्स 8 और 8। एक 8 को यहाँ पर रखेंगे, 8 को यहाँ पर, क्योंकि 8 अगर आपने यहाँ रखा 88,000 बनेगा, लेकिन यहाँ पर रखा 80,000 यहाँ और 80,000 यहाँ, 1,60,000 बनेगा सम। ओके, नेक्स्ट 7 को अगेन एक यहाँ पर रखेंगे, एक यहाँ पर, फिर 6, फिर 5, फिर 4। ओके, ये सबसे बड़े कार्ड्स ही यूज़ करेंगे तभी सबसे बड़ा नंबर मिलेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि ग्रेटेस्ट पॉसिबल सम आए तो एक नंबर बनाएंगे हम 99,87,654। एक नंबर हम बनाएंगे 99,87,664 और दूसरा बनाएंगे 87,664। इनका सम आप कर लेंगे, जो भी आएगा। सम उसने नहीं बोला है, उसने बोला सिर्फ नंबर्स बनाइए। ओके, अच्छा, अब अगर हमें डिफरेंस सबसे छोटा चाहिए तो डिफरेंस सबसे कम तब आएगा जब ये नंबर सबसे छोटा होगा और ये नंबर आप बड़े से बड़ा बनाएंगे। ओके, तो ये बड़े से बड़ा नंबर तब बनेगा जब हम यहाँ पर रखेंगे 9। पहले इसको ग्रेटेस्ट पॉसिबल नंबर बनाते हैं। 9, एक और 9 वाला कार्ड, क्योंकि दो 9 के कार्ड है हमारे पास, 8, 8 और 7। ये ग्रेटेस्ट पॉसिबल नंबर बनेगा। और ऊपर वाले नंबर को अगर सबसे छोटा बनाना चाहते हैं तो 1 सबसे आगे रखिए, 0 आगे नहीं रख सकते क्योंकि अदरवाइज वो एक डिजिट कम हो जाएगी उसके नंबर ऑफ डिजिट्स में। फिर 0, फिर 2, 2, 3, 3, 4। ओके, ये छोटे कार्ड्स यूज़ करिए। क्वेश्चन ये है कि आपके पास दो सेट ऑफ कार्ड्स हैं, मतलब 2 1 के कार्ड्स हैं, 2 2 के कार्ड्स हैं, 2 3 वाले कार्ड्स हैं। ओके, 2 4 वाले कार्ड्स हैं, उनको आप कैसे भी यूज़ कर सकते हैं। तो एक बार आपको लार्जेस्ट पॉसिबल सम इन दोनों को ऐड करने पर सबसे बड़ा नंबर आए, ऐसे बनाना है। तो उसके लिए, क्योंकि ऊपर वाले नंबर में लाख 10 लाख तक डिजिट्स हैं, तो वहाँ पर हमने दोनों सबसे बड़े नंबर को रख दिया, क्योंकि यहाँ पर रखने से वो सिर्फ 99,000 बनता। ठीक है, यहाँ पर रखने से वो 99 लाख बन रहा है, तो बहुत बड़ा नंबर बनेगा। ऐसे जब हमें 10,000 प्लेस पर रखना था, दो जगह 10,000 प्लेस है, दोनों पर हमने बड़े नंबर्स रख दिए 8 8। ऐसे फिर 7 को रखा, फिर 6, 2 2, एक सेकेंड, ये हमने गलती की, 6 नहीं, यहाँ पर 5 होगा। फिर 6 तो 2 ही है ना, देन 5, देन 4। और जब हमें डिफरेंस सबसे ज़्यादा बनाना है तो डिफरेंस के लिए इस नंबर को हम सबसे बड़ा बनाएंगे, ऊपर वाले नंबर को सबसे छोटा, जितना छोटे से छोटा हो सके। तो ये छोटे से छोटा नंबर बनेगा 1, 0 शिफ्ट करना होगा। अच्छा, एक गलती और कर दी हमने, एक सेकेंड, इसमें हमने बाकी 1 और 0 और 1, ये तो सही है हमारा 99,887 तो सही है। ऊपर वाला नंबर छोटा नहीं बना, हमारे पास 2 0 भी तो हैं, 1 0 0 1, 2 1 भी है, 2 2 3, ये नंबर बनेगा स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर। ओके, 2 zeros क्योंकि हम आगे नहीं रख सकते, कहने को तो हमें ये बनाना चाहिए था 0 0 1 1 2 2 3, लेकिन इस एक प्लेस को हम चेंज कर देते हैं, 1 हमें आगे लाना होगा, 1 यहाँ ले आते हैं, 0 यहाँ पर, 1 0 0 1 2 2 3। ओके, ये सबसे छोटा नंबर है, बड़ा नंबर, इनका डिफरेंस सबसे छोटा होगा। चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट, काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन हैं अगर हम देखें इनको। आपसे ये नहीं बोला कि स्मॉलेस्ट या सबसे बड़ा है सबसे छोटा नंबर बनाइए, उसने कहा कि डिफरेंस स्मॉलेस्ट हो, स्मॉलेस्ट पॉसिबल डिफरेंस। तो ये सोचना होगा आपको, स्मॉलेस्ट पॉसिबल डिफरेंस तब आता है जब छोटे नंबर से सबसे बड़े नंबर को हम माइनस करेंगे। ओके, नेक्स्ट, यू आर गिवन सम नंबर कार्ड्स, आपको कुछ नंबर कार्ड्स गिवन है, 4,000, 13,000, 300, 70,000, 1,50,000, 25। इन कार्ड्स को यूज़ करके गेट एज क्लोज एज यू कैन टू द नंबर्स बिलो यूजिंग एनी ऑपरेशन यू वांट। ओके, इनके पास सबसे पास जाना है, हर कार्ड को आप सिर्फ एक बार यूज़ कर सकते हैं पर्टिकुलर नंबर बनाने के लिए। फॉर एग्जांपल जैसे कि 1,10,000 के पास हम कैसे जा सकते हैं, 20 और 5 को प्लस करके 25 आ जाएगा, 4,000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ओके, 25 4 जार कितने हो जाएंगे, 100 और 3 zeros, ये बन गया 1 लाख। 1 लाख तक हम पहुंच गए, और फिर 13,000 का जो नेक्स्ट नंबर है उसको प्लस कर दीजिए, तो 1,13,000, बेसिकली 1,10,000 के पास हम पहुंच गए। ओके, चलिए नेक्स्ट कोशिश करते हैं। नेक्स्ट टारगेट है हमारा 2 लाख तक पहुंचने का। तो 2 लाख तक हम कैसे पहुंचेंगे, 2 लाख नंबर्स थे 20 एंड 5। अच्छा, 1,50,000 तो पहले ही है हमारे पास। अभी इसमें अगर हम 70,000 ऐड कर दे, 1,50,000 एंड 70, 220 हो गया, और फिर 220 में से हम क्या कुछ माइनस कर देते हैं, वैसे
220 भी क्लोज तो पहुंच ही गए हैं, इन्होंने भी 1,10,000 को 13 तक पहुंचाया था। इसमें से अगर हम 420,000 माइनस कर दे तो हम तो एग्जैक्ट 2 लाख तक पहुंच जाएंगे। बिल्कुल सही है। ये 3 कार्ड्स हम यूज़ कर रहे हैं। सबसे पहले 1,50,000 प्लस 70,000, उसने कहा कोई भी ऑपरेशन कोई भी कार्ड आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। 1,50,000 प्लस 70,000 2,20,000 हो गया, और फिर इसमें से हम माइनस कर रहे हैं इन दोनों कार्ड्स को मल्टीप्लाई करके, 4 इंटू 5, 4,000 इंटू 5 माइनस 4,000 का कार्ड और इंटू 5। देखिए कहाँ पहुँचेंगे आप, 1,50,000 प्लस 70 220 माइनस 20 एग्जैक्ट 2 लाख पर पहुँचेंगे, क्लोज भी नहीं। ओके, नेक्स्ट है 5,80,000 तक जाना है, 5,80,000। अब इसमें 1,50,000 को 15 5,000 75 होते हैं, अगर हम मल्टीप्लाई कर दें 5 से यहीं तक पहुंच सकते हैं क्योंकि बाकी नंबर्स बहुत छोटे हैं। 4,000 70,000, अच्छा 70,000 इंटू 5 ये भी 3,50,000 तक तो हमें पहुंचा देगा, 350 और फिर 580 में बहुत डिफरेंस है, 150 और अगर करें तो 5 तक पहुंच गए, 3 4 5, हाँ 80,000 का ओके हो जाएगा, शायद ऐसे ही करते हैं। चलिए हमने क्या करना है, 70,000 इंटू 5 ये हो जाएगा 3,50,000, फिर इसमें प्लस किया 1,50,000, कितना हो गया, ये 2 कार्ड्स अभी हमने 3 कार्ड्स यूज़ कर लिए हैं, 75 और ये एक कार्ड को एक से ज़्यादा बार यूज़ नहीं करना, तो ये हो गया 3,50,000 और 1,50,000 5 लाख हो गया। अब 80,000 और करना है, 5 लाख में 80, 4,000 इंटू 20 कर देते हैं, 4,000 इंटू 20 80 हो गया, फिर से हम डायरेक्ट 580 पर ही पहुंच गए, 4,000 इंटू 20 इज़ 80,000। ओके, तो ये 5 लाख और ये 80,000, पूरे 5,80,000, क्लोज भी नहीं ऑन एग्जैक्ट नंबर। नेक्स्ट इज 12,45,000, अब तो 1,50,000 को ही यूज़ करना होगा, 45,000। ओके, 1,50,000 को 5 टाइम्स यूज़ करते हैं, 1,50,000 को मल्टीप्लाई किया 5 से, इन दोनों कार्ड्स को हमने यूज़ कर लिया, ये हो गया 15 5,000 75, 7,50,000 7,50,000, फिर 7, अच्छा एक काम करते हैं 70,000 को 20 टाइम्स करते हैं, 14 लाख हो जाएगा वो, 70,000 इंटू 20 अगर हम करेंगे, 7 2 14 और बाद में 1 2 3 4 5 zeros, 1 2 3 4 5 zeros, ये हो गया 14 लाख। अब 14 लाख से माइनस कर देते हैं 1,50,000, तो देखेंगे हम कहाँ पहुँचेंगे, 14 माइनस 1 13 और 12,50,000 तक पहुँच गए, 1245 के बहुत पास में है। ओके, यही 2 नंबर्स यूज़ करते हैं, बाकी आप चाहे तो 7,000 और माइनस कर सकते हैं, 1243 तक पहुँच जाएंगे फिर हम, बट 50 भी क्लोज ही हमें जाना था, वो भी क्लोज है। आगे है 20,90,000, इसमें तो 10th 11th क्वेश्चन, 20,90,000, 20 लाख के लिए ये 4,000 13,300 तो कोई काम नहीं करेंगे, हमें 7,000 15 5,000, 1,50,000 अगर 5 से करे 750 ही होगा, और 720 से करे तो ये 14 लाख, हाँ ठीक है 14 लाख और प्लस अगर कर दें 7 लाख समथिंग, 14 नहीं बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 21 प्लस जाएगा वो तो, वैसे 20,90,000 है, 21 लाख तक तो हम कर सकते हैं, ट्राई करते हैं। हमने करना है 70,000 को इंटू 20, 70,000 इंटू 20, ये कितना हो गया, 7 2 14, 14 लाख हो गया, और इसमें ऐड करिए 15 लाख इंटू 5, 1,50,000 सॉरी 1,50,000 इंटू 5, 15 5 75, ये हो गया 7,50,000, सम कितना हो गया 14 एंड 7 21,50,000, लेकिन 2090 से थोड़ा सा दूर है, अभी माइनस कर देते हैं इन सभी को जो बचे हुए नंबर्स हैं, इसमें से 13,000 4,000 दोनों माइनस कर देंगे, 13 एंड 4 कितना होगा, माइनस किया 13,000 माइनस किया 4,000, 13 एंड 4 होते हैं 17,000, चलिए 17,000 माइनस हुए तो पहुंच गए क्लोज। तो वैसे 20,90,000 21 लाख के अराउंड ही है, और किसी भी तरीके से इससे क्लोज हम नहीं जा सकते। अब 300 और माइनस कर दीजिए, अगर ये करें 1,50,000 इंटू 20 30 लाख हो जाए, 30, ये तो बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा, यही एक तरीका है,
ठीक है, 300 और माइनस कर देंगे अगर ये होगा तो ये हो जाएगा 7 4 - 1 3 21,37,000 और -300 भी कर दीजिए क्योंकि 300 और बचा है, -300 और एक सेकेंड सॉरी क्या था ये माइनस किए थे 13 और 4 और -300 और किया, ये इक्वल होगा 21,32,700 21,32,700 क्लोज ही है 20,90,000 के। ओके नेक्स्ट, फाइंड आउट हाउ मेनी कॉइन्स शुड बी स्टैक्ड टू मैच द हाइट ऑफ द स्टैचू ऑफ यूनिटी। अज्यूम दैट कॉइन ऑफ अज्यूम ईच कॉइन इज 1 मिलीमीटर थिक। ओके, स्टैचू ऑफ यूनिटी की हाइट आपको गिवन भी थी चैप्टर में जब हमने स्टार्ट किया था, उसको आपको पता भी होगी 182 मीटर हाइट है। हाइट ऑफ स्टैचू ऑफ यूनिटी इज इक्वल टू 182 मीटर्स। अब इस मीटर को मिलीमीटर में चेंज करिए, मीटर को पहले सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। 182 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर्स होते हैं, 18200 सेंटीमीटर्स। अब इसे मिलीमीटर्स में चेंज करिए, 18200 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर्स होते हैं, इंटू 10 182,000 1,82,000 मिलीमीटर हाइट है स्टैचू ऑफ यूनिटी की। तो अगर एक कॉइन 1 मिलीमीटर थिक है तो कितने कॉइन्स चाहिए होंगे? थिकनेस ऑफ कॉइन इज 1 mm, तो हमें चाहिए वी नीड 1,82,000 कॉइन्स। ओके चलिए नेक्स्ट, ये समझ में आ गया। 182 हाइट है उसकी कंप्लीट हाइट, उस हाइट को सिर्फ हमने पहले सेंटीमीटर में और फिर मिलीमीटर में चेंज किया क्योंकि जो थिकनेस है कॉइन की वो मिलीमीटर में है। नाउ ग्रे हेडेड albatrosses हैव अ रफली 7 feet वाइड विंग स्पैन। ये इनमें से तो नहीं है, एक albatrosses एक बर्ड है, ये देख भी लेते हैं, अभी लास्ट में देखेंगे, बहुत ज़्यादा लेंदी हो गया ये। ठीक है, albatrosses जो ग्रे हेड की बर्ड है उनका जो विंग स्पैन है, यानी कि विंग्स को जब वो फैलाती है एक विंग से दूसरे विंग की जो डिस्टेंस है वो लगभग 7 feet वाइड है, इतनी विड्थ है उसकी। वो माइग्रेट करते हैं अक्रॉस सेवरल ओशियंस, कुछ समुद्रों को पार करके आते हैं। albatrosses कैन कवर अबाउट 900 to 1000 किलोमीटर की डिस्टेंस वो कवर कर सकते हैं एक दिन में। नाउ वन ऑफ द लॉन्गेस्ट सिंगल ट्रिप्स रिकॉर्डेड इज अबाउट 12,000 किलोमीटर। एक जो सबसे लंबी ट्रिप उन्होंने की, एक से दूसरी जगह वो गए, वो 12,000 किलोमीटर की। कितने दिनों तक ये ट्रिप उन्होंने की होगी टू क्रॉस द पैसिफिक ओशन अप्रॉक्सीमेटली। अब 900 to 1000 किलोमीटर तो एक दिन में वो कवर कर ही लेते हैं। अगर हम 1000 अज्यूम करके चले मैक्सिमम जितना वो चलते हैं, तो 12,000 किलोमीटर चलने में कितना टाइम लगा होगा? 12 days। ओके नेक्स्ट, ये तो ईजी ही था। अगर 900 लेके चले तो फिर डेसिमल में आएगा आपका 13 पॉइंट समथिंग, 13 9s are 117, 11 700 हो जाएगा, 13 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, तो 1000 ले लीजिएगा क्योंकि अप्रॉक्सीमेशन हमें खुद से ही करना है। तो मान लीजिए एक दिन में वो 1000 किलोमीटर चलते हैं, तो टू कवर 12,000 किलोमीटर्स दे विल नीड 12,000 by 1,000 यानी कि 12 days। नेक्स्ट, अ बार टेल्ड गॉडविट होल्ड्स अ रिकॉर्ड फॉर द लॉन्गेस्ट रिकॉर्डेड नॉन स्टॉप फ्लाइट। ये इसकी पिक्चर है यहाँ पर, ये है बार टेल्ड गॉडविट, ये जो बर्ड है ये इसका सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड, लंबा रिकॉर्ड है कि इसने नॉन स्टॉप बिना बीच में रुके जो लॉन्गेस्ट फ्लाइट ली है, इसने ट्रैवल किया 13,560 किलोमीटर अलास्का से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक विदाउट स्टॉपिंग, बिना बीच में रुके। इसकी जो जर्नी है वो 13 अक्टूबर 2022 में स्टार्ट हुई और कंटिन्यू रही अगले 11 दिनों तक। अब बताइए अप्रॉक्सीमेटली कितनी डिस्टेंस इसने हर दिन कवर की होगी, और फिर बताइए हर घंटे कितनी कवर की होगी। ओके, टोटल जो डिस्टेंस कवर की वो है आंसर नंबर 13। टोटल डिस्टेंस जो कवर की वो है 13,560। कितने दिनों में की? नंबर ऑफ डेज है 11, नंबर ऑफ डेज इक्वल टू 11। 11 से डिवाइड करते हैं तो हमें पता लग जाएगा हर दिन कितना वो चली, डेली कितनी डिस्टेंस कवर की है। डेली डिस्टेंस के लिए 13,560 को डिवाइड करेंगे 11 से। 13,560, 11 1s are 11 minus 2 25, 2s are 22, माइनस किया तो बचा 3 36, 3s are 33, 3 बचा 30 हो गया, 2s are
22, 8 बचा 80, अप्रॉक्स 7, डेसिमल लगा के 7 कर देते हैं, तो लगभग 1232.7 किलोमीटर पर डे ये चली है। 1232.7 किलोमीटर पर डे सॉरी। अब पर आर आपको फाइंड करना है, 1 घंटे में कितना चली, तो सेकेंड हम फाइंड करेंगे आरली डिस्टेंस। 1 डे में 24 आवर्स होते हैं, तो 1232.7 ये जो टोटल डिस्टेंस एक दिन की है, इसे हम 24 से अब डिवाइड करेंगे। 1232.7 डिवाइडेड बाई 24, 1232.7, 24 5 जार 120 होते हैं, माइनस किया 3 बचा, 2 को कैरी किया 32 हो गया, 1 जार 24, 8 हो गया, डेसिमल ऊपर गया 87, 87 में 4 जार चला देते हैं अप्रॉक्सीमेटली, 4 4 जार 8, 4 2 जार 6, 4 2 जार 8, 3 2 जार 6 कहाँ से, 88 चला देते हैं, एक कम रखेंगे तो 39 आएगा हमारा, ठीक है। तो 51.4 किलोमीटर पर आवर, हर घंटे वो 51.4 किलोमीटर पर आवर की डिस्टेंस से चली, तो एक दिन में 1232.7, ये अप्रॉक्सीमेट आंसर है क्योंकि एग्जैक्ट हमने नहीं निकाला, यहाँ पर भी अप्रॉक्सीमेट आंसर है, डेसिमल के बाद एक पॉइंट तक काफ़ी है, ये चला तब जाके उसने पूरे 11 दिनों में 13,560 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर की है। नाउ बॉल्ड ईगल्स आर नोन टू फ्लाई एज हाई एज 4,500, ये बॉल्ड ईगल है, ये लगभग 4,500 से 6,000 मीटर की हाइट पर ऊपर उड़ती है ग्राउंड लेवल से। माउंट एवरेस्ट की हाइट 8850 मीटर है लगभग। एरोप्लेन 10,000 से 12,800 मीटर की हाइट पर उड़ते हैं। बताइए कि हाउ मेनी टाइम्स बिगर आर दीज हाइट्स कंपेयर टू सोमूज बिल्डिंग। अब सोमू की बिल्डिंग के लिए हमें पहले जाना होगा, क्वेश्चन में आपको एक जगह जहाँ पर स्टैचू ऑफ यूनिटी के बारे में गिवन था, वहीं सोमू की बिल्डिंग भी थी, ये बहुत पहले था इसमें। हाँ ये देखिए, ये यहाँ पर सोमू की बिल्डिंग थी, उसकी बिल्डिंग की हाइट थी 4 टाइम्स और द अप्रॉक्सीमेट हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज़ 44 मीटर्स, 44 मीटर की उसकी बिल्डिंग थी। अब ये यहाँ पर जो आपको डिस्टेंसेस गिवन है ये बताना है सोमू की बिल्डिंग के कंपैरिजन में कितने टाइम्स हैं। सो हाइट ऑफ सोमूज बिल्डिंग इज इक्वल टू 44 किलोमीटर, 44 मीटर्स। ओके, अब ये जो बॉल्ड ईगल उड़ती है 4,500 टू 6,000 मीटर की हाइट पर, 6,000 को डिवाइड कर देते हैं 44 मीटर से, जो हाईएस्ट उसकी फ्लाइट है उसको लेते हैं 6,000 डिवाइडेड बाय 44, या फिर एक काम करें थोड़ा इसको शॉर्ट करने के लिए ऐसे करते हैं 6,000 डिवाइडेड बाय 44, 3,000 को डिवाइड करते हैं 22 से, या फिर 1,500 को डिवाइड करते हैं 11 से। इस तरह से कैंसिल कर लेते हैं। 1,500 डिवाइडेड बाई 11, 1 जार 11, माइनस किया 4 बचा 40 हो गया, 3 जार 33 माइनस किया 7 70 हो गया, 6 जार 66 माइनस किया 4 40.3, लगभग 136.3 टाइम्स सोमो की जो बिल्डिंग है 44 मीटर की, उसका 136.3 टाइम्स जो है हाइट तक ईगल उड़ सकती है। ओके, ये मैक्सिमम डिस्टेंस हमने ली है 4,500 से लेकर 6,000 तक है, तो हाईएस्ट जो पॉइंट है वो हमने लिया है। फिर माउंट एवरेस्ट 8850 का है, 8850 सोमू के बिल्डिंग का कितना टाइम्स है वो हमें फाइंड करना है। डिवाइड करेंगे सोमू की बिल्डिंग की हाइट से, विच इज़ 44, 2 से कैंसिल करते हैं, 2 4 जार 8, 4 जार 8, 2 2 जार 4, 5 जार 10, नीचे 22, 22 से ही डिवाइड करना है 44250, 4425 सॉरी, 22 2 जार 44 हो गया, 2 को कैरी किया, टेबल नहीं चला, 0 5 को किया, टेबल नहीं चला, 0 डेसिमल लगाएंगे, एक और 0 मिलेगा, 250 पर 9 जार चल जाएगा। ओ टेबल यहाँ क्यों नहीं चला, 25 पर तो टेबल चलेगा ना, 1 जार 22 माइनस किया 3। ओके, अब डेसिमल लगा के आप 30 कर सकते हैं। 1 अप्रॉक्स 201 टाइम्स ले लीजिए। जो एवरेस्ट की हाइट है वो 201 टाइम्स है, 201 गुना ज़्यादा है, 201.1 भी चलिए लिख देते हैं सोमो की बिल्डिंग की हाइट के। अब जो एरोप्लेन उड़ते हैं 10,000 से लेकर 12,800 मीटर की हाइट पर उड़ते हैं, हम 12,800 जो मैक्सिमम पॉइंट है उसको ले लेते हैं। सोमो की बिल्डिंग की हाइट 44 है, 2 6 जार 12, 4 जार 8, 00, 22 11, 2 3 जार 6, 2
3200 को डिवाइड करेंगे 11 से, 3200 डिवाइडेड बाई 11, 2 जार 22, 10 बचा, 100 हो गया, 9 जार 99, माइनस किया 1 बचा, 10 हो गया, टेबल नहीं चली, 0, 100 हो गया, फिर पॉइंट लगा के 99, 290.9 यानी कि 291 भी लिख सकते हैं आप। इतने टाइम्स जो है लगभग 290 गुना ऊपर एरोप्लेन उड़ते हैं। ओके, जब भी आपको कितना टाइम्स है वो फाइंड करना हो तो जो हाइट है वो लीजिए, जिससे आप कंपेयर कर रहे हो उससे उसको डिवाइड कर दीजिए। दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, बहुत लेंदी ये एक्सरसाइज थी और अगेन हर क्वेश्चन इसमें डिफरेंट है, कोई भी एक रूल फॉलो नहीं होता है क्वेश्चंस में कि इसे आपको बता दे सभी क्वेश्चन उस टाइप के हो। रीजनिंग के क्वेश्चंस बेसिकली ज़्यादा है। एनीवेज, समझ में आपको आ गए होंगे सभी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।